मॉर्निंग स्टूडेंट, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई पदक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पदक COS कॉर्प्स या इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1990 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में की गई। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम यह सम्मान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक है। यह पुरस्कार केवल विकसित देशों के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा कथन 1, 2 और 3 सत्य है। पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक 2026 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन, UR राव को, B अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को, C अनिल भारद्वाज को, D पूर्वक सिंह खन्ना को। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा B अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को। बढ़ते आगे। विक्रम साराभाई पदक ने के भारतीय प्राप्तकर्ताओं का सही कालक्रम कौन सा है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए, सबसे पहले UR राव ने, उसके बाद पूर्वक सिंह खन्ना ने, उसके बाद अनिल भारद्वाज, फिर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। बढ़ते आगे। प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? वे बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्था IIA की निर्देशक हैं। उन्होंने वर्ष 2004 में विज्ञान श्री से सम्मानित किया गया। वे एरोस्पेस के UVII उपकरण से संबंधित वैज्ञानिक कार्य में शामिल रही। वे 13 मेटा ट्रांस टेलीस्कोप TMT की परियोजना से जुड़ी है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। MSME विकास संशोधन विधेयक 2026 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? आंसर कमेंट करें। कॉप MSME में खरीदों के बिलों को ट्रेस पेश के माध्यम से निपटाना, यह है। मध्यस्थता विफल होने पर 30 दिनों के भीतर मामला भेजना, यह भी सत्य है। लंबित मामलों में 6 महीने बाद आपूर्तिकर्ता को कम से कम 50% भुगतान करना, यह कथन भी सत्य है। इसका आंसर होगा D। बढ़ते आगे। ट्रिप्स के संदर्भ में MSME संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य प्रावधान क्या है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा B। प्रत्येक CPSE को SME से खरीद के बिलों का निपटारा TREDS के माध्यम से करना। बढ़ते आगे। MSME संशोधन विधेयक में विवाद समाधान की समय सीमा के संबंध में सही विकल्प चुनिए। मध्यस्थता विफल होने पर 30 दिनों के भीतर मामला भेजना होगा। दलील पूरी होने पर पहली सुनवाई के 90 दिनों के भीतर निर्णय दिया जाना चाहिए। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा दोनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म कौन सा है? ए का आएगा वह MSME भुगतान निपटारा, 90 दिन, निर्णय की समय सीमा 6 महीने से अधिक, लंबित मामला, न्यूनतम 50% भुगतान, जिला कलेक्टर बकाये की भुगतान राशि। आंसर होगा ए। बढ़ते आगे। नारोएरो गणराज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौरू ने आधिकारिक रूप से अपना नाम नाओएरो गणराज्य किया है। इसका अन्य अंतर्राष्ट्रीय कोड NRO है। यह भूमध्य रेखा से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। आगे। नाओएरो गणराज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा D कथन गलत है। आगे। भारत की लेपिडोप्टेरा की व्यापक सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय प्रणाली सर्वेक्षण ZSI ने तैयार किया है। सूची में 13,703 प्रजातियां दर्ज हैं। ये प्रजातियां 3,705 240 उप परिवारों, 102 परिवारों और 31 सुपर फैमिली से संबंधित हैं। भारत की प्रजातियां विश्व की ज्ञात लेपिडोप्टेरा प्रजातियों का लगभग 8.25% प्रतिनिधित्व करती है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे।
भारत की लेपिडोप्टेरा की व्यापक सूची तैयार करने के लिए प्रयासों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा सी। बढ़ते हैं आगे। जेमेटोरिया आइडियाज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा जेमेटोरियो के अंतर्गत प्रमुख परिवारों का सही क्रम दर्शाता है? आंसर होगा बी। बढ़ते हैं आगे। मिशन क्लाउडेड लेपर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत मेघालय सरकार ने की है। इसकी घोषणा 4 अगस्त 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्लोरोफेट लेपर्ड दिवस पर हुई। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का राज्य पशु है। IUCN के अनुसार यूनिलेवल श्रेणी है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। क्लाउडेड लेपर्ड को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत किस अनुसूचित में उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली स्वदेशी एरिकन फेयर ASFA वैक्सीन के संबंध में सही कथनों को चुनिए। इसे ICR NIHSD भोपाल ने विकसित किया है। यह MA104 सेल लाइन आधारित जीवित क्षीणित वैक्सीन है। ASF का कारक एक द्विसूत्री DNA वायरस है। यह सब मुख्यतः घरेलू एवं जंगली सूअरों को प्रभावित करता है। सही आंसर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा चारों ही कथन सत्य है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एरिकन श्वेत फेयर के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत का इसका मामला वर्ष 2020 में सामने आया था, न कि 15 में। बढ़ते आगे। भारत की पहली स्वदेशी ASF वैक्सीन के विकास MA104 सेल लाइन का प्रयोग किया गया है। MA104 सेल लाइन व्यापक रूप से उपलब्ध है, जिसका मालिकाना विनिर्माण प्लेटफॉर्म पर निर्भरता और लागत कम करने में सहायता मिलती है। सही आंसर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा AR सही है। आर्य की सही व्याख्या है। बढ़ते आगे। निम्नलिखित घटनाओं के विषय में कौन के आधार पर सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। विक्रम साराभाई पदक 2026, MSME विकास संशोधन विधेयक 2026, अनौरो गणराज्य, भारत की लेपिडो की व्यापक सूची, मिशन क्लाउडेड लेपर्ड, भारत की पहली स्वदेशी ASF वैक्सीन। उपयुक्त सभी घटनाएं किस तारीख के समकालीन घटनाक्रम से संबंधित हैं? सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा 5 अगस्त 2026 से। ये थे आज के क्वेश्चन। टैली भारत और विश्व का करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें।